रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। विक्रम अपने बाइक से चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। आसपास का माहौल बहुत सुनसान था। रास्ते में तो इंसान दिखाई दे ही नहीं रहे थे, जंगली जानवर थे। विक्रम बाइक से उतरकर अपने आसपास का माहौल देखने लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक बारिश ने दस्तक दी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें विक्रम के चेहरे पर गिरने लगे। ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। विक्रम को अब बहुत ठंड लगने लगा था। विक्रम बारिश से बचने के लिए अपने बाइक को धक्का देकर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। विक्रम अपने मन में सोचने लगा, आसपास रुकने के लिए घर भी मिल तो जाता तो अच्छा होता। बारिश की वजह से रास्ते भर पानी भर गए थे। तभी अचानक विक्रम का पेड़ लड़खड़ाते हुए रास्ते में गिर जाता है। उसका बाइक भी रास्ते में गिर जाता है। विक्रम को पैर पर चोट लगती है। तभी अचानक जंगल में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। विक्रम जंगल की तरफ देखता तो उसे एक काला छाया दिखाई देता है। विक्रम डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर विक्रम के पैर में मोच आ जाती है। वजह से वह भाग भी नहीं पाता है। विक्रम हिम्मत करके कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक विक्रम पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। अचानक बारिश तेज होने लगी। विक्रम सुनसान रास्ते में पैदल चल रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी आकर विक्रम के सामने रुकती है और उसे गाड़ी में एक खूबसूरत हाथ निकलकर विक्रम को इशारा करती है। विक्रम सोचने लगता है, इस सुनसान रास्ते में एक लड़की मुझे हाथों से क्यों इशारा कर रही है। विक्रम सोच ही रहा था, तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक जवान खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरती है और विक्रम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उस खूबसूरत लड़की को देखकर विक्रम खो सा जाता है। उसे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। इतने रात को सुनसान सड़क पर इतनी तेज बारिश में एक लड़की उसके सामने खड़ी है। थोड़ी देर बाद लड़की विक्रम से कहती है, आप शायद किसी मुसीबत में हैं। बारिश भी तेज हो रही है, आप पूरे भीगे हो चुके हैं। आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरा घर है। आज रात आप वहाँ आराम कर सकते हैं। विक्रम कहता है, ठीक है। चलिए। विक्रम उसकी खूबसूरत निगाहों को देखा जा रहा था। उसकी नशीली आंखें विक्रम को दीवाना बना रही थी। विक्रम ने उस लड़की से पूछा। उस लड़की ने अपना नाम रागिनी बताया। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और उस लड़की की गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक अनजान रास्ते से गुजरने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश की तेज हो रही थी। आसपास का माहौल इतना शांत था कि किसी जंगली जानवर आवाजें भी नहीं आ रही थी। गाड़ी जंगल के बीच घुस गई। जंगल से होकर गाड़ी आगे बढ़ने लगी। विक्रम रागिनी के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे पता नहीं चला रागिनी उसे कहाँ ले जा रही है। थोड़ी देर बाद रागिनी विक्रम से कहती है, यही मेरा घर है, हम पहुंच चुके हैं। विक्रम गाड़ी से उतरकर देखता है कि घर का नजारा थोड़ा डरावना था। घर के आसपास कोई भी नहीं रहता था। विक्रम को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ऐसे अनजान जगह को देखकर विक्रम थोड़ा घबरा गया। विक्रम ने रागिनी से पूछा, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? आपके साथ कोई नहीं रहता? रागिनी थोड़ा मुस्कुराई और विक्रम से कहती है लगी कि अकेली ही रहती हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। रागिनी की बातें सुनकर विक्रम को थोड़ा हैरानी हुई। विक्रम अब सोचने लगा,
उसने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं कर दी। विक्रम यही सोच ही रहा था, तभी रागिनी ने विक्रम से कहा, चलिए अंदर चलिए, आप पूरी तरह से भीग चुके हैं, घर के अंदर चलकर आप कपड़े बदल लीजिए। विक्रम और रागिनी के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे कोई लाश बहुत दिन से सड़ रहा हो। इतनी तेज बदबू से विक्रम को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। रागिनी कहने लगी, आप घबराइए मत, अभी लाइट ऑन कर देते हैं। तभी अचानक कमरे की बिजली जलने लगी। चारों तरफ का नज़ारा विक्रम देखकर चौंका रह गया। घर के अंदर बहुत खूबसूरत था। दीवारों में बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। घर के अंदर महंगी महंगी लाइट जल रही थी। घर देखने में महल जैसा लग रहा था। विक्रम हैरानी से उस घर को तरफ देखने लगा। तभी रागिनी कहते पड़ी, आप ऊपर के कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर के कमरे में जाता हूँ। तब आप चाय का इंतजाम करती, मोह तो इच्छा होता। रागिनी थोड़ा मुस्कुराई और अंदर के कमरे में चली गई। विक्रम जब सीढ़ियों से ऊपर के कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। विक्रम जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहां कोई भी नहीं होता। विक्रम ऊपर के कमरे में चला गया। ऊपर का कमरा बहुत ही बड़ा था। उस कमरे में बहुत सारे आलीशान चीजें रखी हुई थी। वहां पर बहुत सारी अलमारियां भी थी। विक्रम कपड़े बदलने के अलमारी खोलता है तो इस अलमारी में बहुत सारे लड़कों के पहनने वाले कपड़े रखे हुए थे। विक्रम को थोड़ा सा हैरानी हुई, क्योंकि वह लड़की उस घर में अकेली रहती, तो फिर लड़कों का कपड़ा कहाँ से आया। विक्रम पहनने के लिए कपड़ा निकालता है, तभी अचानक उस अलमारी के अंदर से एक डायरी नीचे गिर जाती है। विक्रम उस डायरी को उठाकर पहले पन्ने पे पढ़ने की कोशिश करता है। पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, अगर आपको यह डायरी मिली है, इसका मतलब आप जिंदा हो। इस घर में जो भी आया है, मौत सजा मिली है। आज तक कोई भी इस घर से जिंदा वापस नहीं गया, क्योंकि ये घर शापित है और इस घर में रहने वाली औरत रागिनी शापित आत्मा है। इस घर में आप जाओगे अपनी मर्जी से। इस घर से आप दोबारा कभी भी घर लौटकर नहीं जा पाओगे। मेरा नाम अभिजीत है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक पत्रकार हूँ। आज से कुछ महीने पहले शहर में अजीब अजीब से हादसे हो रहे थे। जवान मर्द शहर से गायब हो रहे थे। पुलिस भी अपराधी को ढूंढ नहीं पा रही थी। मैंने जब मुझे पता चला जंगल में सुनसान रास्ते से भी गायब हो रहे हैं, जवान मर्द कैसे गायब हो रहे थे, इस बात का पता लगाने जंगल के रास्ते से जाने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे। मैं सुनसान रास्ते से अपने बाइक लेकर खड़ा हुआ था। मुझे पता लगाना था कि शहर के लोग कैसे गायब हो रहे थे। जंगल का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकती है। गाड़ी के अंदर एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैंने जब उस लड़की से पहली बार देखा, मुझे ऐसा लगा मैंने पहले इसे कहीं देखा है। मैं सोच ही रहा था, तब लड़की मुझसे पूछा, आप सुनसान रास्ते में क्या कर रहे हो? आपकी कोई परेशानी तो आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। तभी मैं उस लड़की से झूठ बोला, मेरा बाइक खराब हो गया है। इतना सुनते ही लड़की गाड़ी का दरवाज़ा खोल देती है और मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठता हूँ। गाड़ी एक सुनसान रास्ते से होकर जंगल के भीतर जाने लगती थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने डर पे काबू रखकर उस लड़की के साथ घर गया।
जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले कई बार इस रास्ते से गया हूं, पर मुझे घर दिखाई नहीं दिया। सच का पता लगाने मैंने अपने मोबाइल निकाला और गूगल पर सर्च करने लगा। मेरी किस्मत थोड़ी खराब थी, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। लड़की मेरे पास आकर कहने लगी, चलिए अंदर चलते हैं, आज रात आप यहीं रुकिए, सुबह होते ही चले जाना, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह लड़की चाय बनाने के लिए रसोई घर चली गई थी। शहर के लोग कैसे गायब हो रहे थे इस बात का पता लगाने मैं चोरी छुपे सीढ़ियों के ऊपर के कमरे में चला गया। ऊपर का कमरा थोड़ा अंधेरा था। मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया और कमरे के अंदर चला गया। उस कमरे से भयानक बदबू आ रही थी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। जब मैं बदबू का पीछा किया तब कमरे के बाथरूम मुझे लाश मिली, जिसका धड़ से अलग था। इतना डरावना नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं चिल्लाने लगा। तभी लाश से एक आवाज़ आई, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी हालत मेरी जैसी होगी। लाश जोर जोर से हंसने लगा। मुझे ये समझने में देर हुई थी कि आज तक शहर में जितने लड़के लापता हुए हैं उसका जिम्मेदार ये लड़की थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे की तरफ भागने लगा। पर क्या ये घर की सभी दरवाजे बंद थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वापस हाल में रखी हुई सोफे पे आकर बैठ गया और ऐसा दिखाने लगा कि जैसे कुछ नहीं हुआ हो। वह लड़की अंदर से एक कप चाय लेकर आई। मैंने चाय पीने का नाटक किया और चुपके से मैंने जाकर फेंक दी। लड़की मुझसे कहने लगी, आज रात आप डिनर में क्या खाएंगे? मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने हाथों से इशारा किया, कुछ भी बना दो। मैं वापस सीढ़ी से ऊपर चला आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने अपना मोबाइल निकाला। किस्मत से मेरी मोबाइल में नेटवर्क दिखाई दे रहा था। मैंने गूगल पर सर्च किया, तभी मुझे पता चला आज से कई सालों पहले इस घर में एक हादसा हुआ था। कुछ 4 लोग मिलकर इस घर को चोरी की थी और इस घर में अकेली रहने वाली औरत रागिनी को चाकू से घोंपकर हत्या की थी। चारों ने मिलकर रागिनी की लाश को बाथरूम में छुपा के घर के दरवाजे के बाहर बंद करके भाग गए थे। रागिनी अधमरी हालत में बाथरूम में पड़ी रही। चारों ने सोचा रागिनी मर गई है, पर रागिनी जिंदा थी। रागिनी को जब होश आया तब शरीर में से बहुत सारे खून बह चुके थे। रागिनी ने मरते वक्त इतना कहा, सब मर जाएंगे, मैं लौट कर आऊंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। थोड़ी देर बाद रागिनी की मौत हो जाती है। मैं ये सारी बातें मोबाइल पे पढ़ रहा था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपने दोस्त संजय की मदद मांगने के लिए फ़ोन करने वाला ही था, तभी अचानक मेरे हाथ से मोबाइल गायब हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और डर के मारे कांपने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस रागिनी के बारे में लोगों को कैसे बताएं। शहर में जितने भी लोग गायब हो रहे हैं इसका जिम्मेदार रागिनी ही थी। मैं एक पत्रकार था तो मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचानी थी। इसलिए मैंने एक डायरी लिखी। मुझे नहीं लगता था कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। रागिनी एक शापित आत्मा है, अपने मौत का बदला लेने को इस घर में आ जाती है। रागिनी मेरे करीब आ रही है। रागिनी मुझे मार डालेगी। डायरी में बस इतना ही लिखा हुआ था। उसके बाद अभिजीत की मौत हो गई थी। मैं विक्रम अभी एक डायरी में लिखी हुई सारी बातें पढ़ रहा था।
अब तक अपने जो कहानी सुने ये पत्रकार अभिजीत की थी। अभिजीत को इस शापित आत्मा की मौत का घाट उतार दिया था। मैंने डायरी को वापस अलमारी में रख दिया और सीढ़ियों से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। रागिनी को इस बात का पता चल चुका था, जहां से भागने की कोशिश कर रहा हूं। अचानक से घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा हो गया था। रसोई के कमरे में एक डरावनी आवाज आने लगी थी। खाने की, क्या खाओगे? मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अंधेरे में बहुत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे लगा था कि मैं अब इस घर से जिंदा वापस कर नहीं जा पाऊंगा। घर के भीतर जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बिजली अचानक से जलने बुझने लगी थी। कोई औरत हाथों में चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। वह औरत बहुत डरावनी लग रही थी। गुस्से में घूरते हुए धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम एक कोने में जाकर छिप जाता है। रागिनी हाथ में चाकू लेकर विक्रम को आवाज दे रही थी, विक्रम तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ। विक्रम तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हारी बलि दूंगी और तुम्हारे शरीर को खून से प्यास बुझाऊंगी। डर के मारे विक्रम बुरी तरह से कांपने लगा। उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। विक्रम कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, अब रागिनी से मुकाबला कैसे करे। थोड़ी देर पहले जो लड़की इतने सुंदर लग रही थी, अब पूरी तरह से बदलकर चुड़ैल बन गई थी। नसीली आंखें भयानक हो गई थीं। आंखों की पुतलियां सफेद थीं। मुंह से खून टपक रहा था। उसके जिस्म सड़ गया था, इसीलिए इतनी बदबू भी आने लगी थी। बालों में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। रागिनी के चेहरे पर आधा हिस्सा सड़ रहा था। थोड़ी देर पहले जो महल जैसा दिख रहा था, अचानक एक खंडहर में बदल गया। अब यहां पर बिजली का कोई नामो निशान भी नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। विक्रम चुपके से भागने की कोशिश करता है। तभी रागिनी विक्रम को पकड़ लेती है। रागिनी विक्रम को जंगल के बीचों बीच चली जाती है। रागिनी विक्रम को एक पेड़ में बांध देती है। रागिनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आज अमावस की अंधेरी रात है। आज रात तेरी बलि देकर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं तो तुझे पहले ही मार देती, पर तुझे शक्ति चाहिए थी, इसलिए इतनी देर तक तुम जिंदा हो, नहीं तो अब तक तुम्हें मेरा शिकार बन गए होते। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आगे क्या करे। विक्रम निराश मन से अपनी मौत की तैयारी देखने लगा। पेड़ में बंधे होने के कारण विक्रम यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। रागिनी विक्रम को चारों तरफ मन से शक्ति का घेरा बना देती है। उसके बाद रागिनी जोर से शैतानी मंत्र पढ़ने लगती है। रागिनी की डरावनी आवाज जंगल के चारों तरफ गूंजने लगती है। रागिनी अपने चाकू की बलि देने के लिए तैयार कर रही थी। विक्रम सोचने लगा, मैं यहाँ से भागने की कोशिश तो मेरी मौत पक्की है, मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझे अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम को एक बुरी लत थी। विक्रम सिगरेट पीता था, इसलिए उसके जेब में हमेशा एक लाइटर रहता था। विक्रम को उम्मीद थी कि किरण नजर आने लगी। रागिनी का ध्यान मंत्रों में था। विक्रम इसी बात का फायदा उठाकर अपनी जेब से लाइटर निकालकर कोशिश करने लगा। बहुत संघर्ष के बाद उसका हाथ जेब में घुसा। विक्रम ने जेब में लाइटर निकाली और अपने हाथ में बंधे रस्सी को आग लगा दी। आग लगाने की वजह से विक्रम का हाथ घायल हो गया। रस्सी जल गई और विक्रम आजाद हो गया। विक्रम सोचने लगा, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो रागिनी की मौत कभी नहीं होगी। लोगों का कहना है भूत आग के डर से है। मुझे इस रागिनी को खत्म कर देना चाहिए। अगर रागिनी जिंदा रही तो शहर के हादसों में सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। रागिनी चाकू लेकर विक्रम की तरफ बढ़ने लगती है।
विक्रम अब पेड़ से बंधे होने के नाटक करने लगा। जब रागिनी को चाकू मारने वाली थी तभी अचानक विक्रम के जेब में लाइटर निकलता है और लाइटर की मदद से रागिनी के शरीर में आग लगा देता है। आग लहती रागिनी बुरी तरह से जलने लगती है। रागिनी जोर से चीख रही थी। पूरे जंगल में रागिनी की आवाज गूंज रही थी। देखते ही देखते रागिनी जलकर भस्म हो जाती है। रागिनी के मरने के बाद विक्रम तेजी से भागने लगता है। विक्रम एक सुनसान रास्ते में पहुंच गया और बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण में रागिनी नाम का आतंक भी खत्म हो गया था। विक्रम को जब होश आया तब विक्रम हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। रास्ते में बेहोश पड़े रहने की वजह से कुछ लोग मिलकर विक्रम को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। विक्रम ने कुछ दिनों तक अपना इलाज करवाया और पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर चला गया। दोस्तों, ऐसे ही रास्ते में किसी को भी लिफ्ट नहीं देना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिला तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।